हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। इसमें आपका अध्याय है 4। हमने अध्याय 3 कंप्लीट कर लिए हैं, तो यह हमारा अध्याय 4 है। इसी तरीके से हम सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं, तो अपनी तैयारी को उसी तरीके से करते जाइए। आपके जो एग्ज़ाम हैं मार्च या अप्रैल के बीच में हो जाएंगे, ठीक। तो आपको अभी से अपनी तैयारी में लग जाना है और अपनी तैयारी को बेहतर करना है। साथ ही साथ आप यूपी टेट की तैयारी भी कीजिए। आपको यूपी टेट की तैयारी करनी है, क्योंकि आपका अगर आप यूपी टेट देंगे तो इस बार से आपका यूपी टेट वैलिड होगा। तो आप सेमेस्टर्स में ही अपने यूपी टेट को पास कर लेते हैं तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा मौका है, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंशानुक्रम एवं वातावरण। वंशानुक्रम का अर्थ और परिभाषा इस चैप्टर का नाम है। क्या नाम है इस चैप्टर का? वंशानुक्रम एवं वातावरण। वंशानुक्रम का अर्थ और परिभाषा, ठीक। चलिए, वंशानुक्रम का अर्थ है मनुष्य के जन्मजात गुणों से होता है। वंशानुक्रम का अर्थ क्या होता है? मनुष्य के जन्मजात गुणों से होता है। जन्मजात गुणों से जिन्हें वह अपने माता पिता से प्राप्त करता है। यानी कि जन्मजात गुण वह होते हैं जो बच्चा है जब जन्म लेता है तो अपने माता पिता से उन गुणों को प्राप्त करता है। तो वही हमारे क्या कहलाते हैं? वंशानुक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? हेरिडिटी कहलाता है। जब बच्चा अपने माता पिता से उन गुणों को लेता है वही क्या होते हैं? वंशानुक्रम होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जेम्स ड्रावर की एक परिभाषा है। उनका कहना है कि वंशानुक्रम से तात्पर्य उन शारीरिक एवं मानसिक गुणों से है जो व्यक्ति अपने प्रजाति पूर्वजों एवं माता पिता से प्राप्त करता है। जेम्स ड्रावर का कहना है कि वंशानुक्रम वह है जो बच्चा है अपने शारीरिक और मानसिक गुणों से है, जो बच्चा है अपनी प्रजाति यानी कि अपने तरीके के यानी कि अपने पूर्वज जैसे दादा दादी और आपके नाना नानी हो गए, तो इनसे प्राप्त और अपने माता पिता से प्राप्त गुण ही क्या कहलाते हैं? वंशानुक्रम कहलाते हैं। दोबारा समझिए, जेम्स ड्रेवर का कहना है कि वंशानुक्रम से तात्पर्य वह है कि शारीरिक एवं मानसिक गुणों से है जो व्यक्ति अपनी प्रजाति पूर्वजों एवं माता पिता से प्राप्त करता है। यहाँ तक बात क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं। रूथ बेंडिक्ट की एक परिभाषा है। इनका कहना है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यानी कि वंशानुक्रम क्या है कि माता पिता से प्राप्त होने वाले गुणों का ही नाम है वंशानुक्रम। आपको एग्जाम में एक परिभाषा लिख देनी है और आपको बता देना है कि वंशानुक्रम है क्या। वंशानुक्रम वह है कि जो बच्चा है अपने पूर्वजों से, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी और अपने माता पिता से जो गुण को प्राप्त करता है वही आपका क्या होता है? वंशानुक्रम होता है, वही हेरिडिटी होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वंशानुक्रम का महत्व। वंशानुक्रम के कारण ही शारीरिक भिन्नता होती है। क्या होती है? वंशानुक्रम के कारण ही क्या होती है? शारीरिक विभिन्नताएं होती हैं। अध्यापक इस ज्ञान के आधार पर उनके शारीरिक विकास में योगदान प्रदान कर सकता है। किसमें योगदान प्रदान कर सकता है? कि वंशानुक्रम के कारण ही क्या होती है? हमारे जो शरीर है उसकी विभिन्नताएं होती हैं। वंशानुक्रम के कारण ही शरीर है सभी के अलग अलग तरीके के होते हैं, क्योंकि सभी अपने अपने माता पिता अपने अपने पूर्वजों से प्राप्त गुणों का ही वंशानुक्रम कहलाता है। तो वंशानुक्रम यानी कि शारीरिक जो विभिन्नता है वंशानुक्रम के कारण ही होती हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि वातावरण के कारण बच्चों की सीखने की योग्यता में अंतर का ज्ञान होता है। किसके कारण? वंशानुक्रम के कारण ही क्या होता है कि बच्चे जब सीखते हैं, सीखने की योग्यता में अंतर का ज्ञान होता है, क्योंकि हर बच्चे की विभिन्नताएं होती हैं। बच्चा है, हर बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है, क्योंकि सभी बच्चे समान आयु के होने के साथ साथ भी वह अलग अलग तरीके से सीखते हैं।
और वंशानुक्रम के कारण ही क्या होता है, शारीरिक भिन्नताएं होती हैं। वंशानुक्रम के कारण ही बच्चे की सीखने की योग्यता में अंतर कर सकता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि वंशानुक्रम के कारण ही लड़के और लड़कियों में भेद होता है। किसके कारण होता है लड़के और लड़कियों में भेद? अपने हेरिडिटी के कारण ही लड़के और लड़कियों में भेद होता है। वंशानुक्रम के द्वारा बालकों की जन्मजात क्षमताओं का पता चलता है। किसका पता चलता है? वंशानुक्रम के कारण के बालकों की जन्मजात क्षमता है उनके विषय में पता चलता है। यहाँ तक बात क्लियर? दोबारा समझिए, वंशानुक्रम के कारण ही लड़के एवं लड़कियों में भेद होता है। वंशानुक्रम के द्वारा बालकों की जन्मजात क्षमताओं का पता चलता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं वंशानुक्रम के नियम एवं सिद्धांत। ठीक, वंशानुक्रम के नियम क्या हैं और इनके सिद्धांत क्या हैं जानते हैं। गाल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत है पहला, गाल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत है। दूसरे की बात करते हैं तो बीजमैन का बीजकोश की निरंतरता का सिद्धांत है। ठीक, कौन सा है? पहला है गाल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत, दूसरा आता है बीजमैन का बीजकोश निरंतरता का सिद्धांत, तीसरा आता है आपका मेंडल का सिद्धांत, मेंडल का वंशानुक्रम का सिद्धांत, चौथा है आता है आपका विकासवाद का सिद्धांत। कौन सा है? विकासवाद का सिद्धांत। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं वातावरण की। वातावरण क्या है कि वातावरण के लिए पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि वातावरण के लिए किसका प्रयोग किया गया था? तो पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया गया था। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना है पर्यावरण? दो शब्दों से मिलकर के बना है। परे धन आवरण किससे मिलकर के बना है? परे प्लस आवरण से मिलकर के बना है क्या? पर्यावरण। ठीक, इसी को हम बोल देते हैं वातावरण। ठीक, चलिए पर का अर्थ होता है चारों ओर। क्या होता है पर का अर्थ? चारों ओर। आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला, यानी कि चारों ओर से ढकने वाला हमें क्या होता है? पर्यावरण होता है। चारों ओर से ढकने वाला पर्यावरण होता है कि आप इस पॉइंट पर हैं और जो आपके चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है वही आपका क्या है? पर्यावरण कहलाता है। आप यहाँ पे खड़े हैं और यह चारों तरफ से क्या है? आपको घेरे हुए पर्यावरण है, आपका एनवायरनमेंट आपको घेरे हुए है। ठीक, पर्यावरण का शब्द क्या है? यानी कि शब्द का प्रयोग वातावरण यानी पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर के बना है। परे प्लस आवरण, परे का मतलब होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है ढकने वाला या घेरने वाला। ठीक, हमें चारों तरफ से घेरने वाला होता है वही क्या होता है? हमारा पर्यावरण होता है। पर्यावरण यहाँ तक क्लियर हो गया। वंशानुक्रम क्या था कि हमारे जो माता पिता हैं, पूर्वज हैं, यानी कि दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, उनसे प्राप्त हमारे गुण हैं वही हमारे वंशानुक्रम होते हैं। और पर्यावरण क्या होता है कि हमें चारों तरफ से घेरने वाला ही इन्वायरमेंट पर्यावरण कहलाता है। यहाँ तक बात क्लियर? अब रॉस के अनुसार एक परिभाषा दी गई है पर्यावरण से संबंधित कि वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। रॉस के अनुसार क्या कहा गया है कि वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक, रॉस के अनुसार कहा गया है कि वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। आपको एग्जाम में इस तरीके से लिख देना है कि वातावरण के बारे में आपने बता दिया कि हमें चारों तरफ से घेरने वाला ही हमारा क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है, वातावरण होता है। फिर आपको उसके बाद में लिख देंगे किसी, जैसे रॉस के अनुसार कहा गया है कि वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, तो आप इस तरीके से एक परिभाषा लिख देते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे और आपका जो स्कोर है डीएलएड में आपका 95+% आपकी बन जाएगी। तो इसी तरीके से आपको बस तैयारी में लग जाना है। जो मैं आपको समझा रही हूँ उसे बेहतर तरीके से समझते जाना है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। वुडवर्थ के अनुसार क्या कहा गया है कि वातावरण में वे समस्त बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन प्रारंभ के समय से प्रभावित करता है। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है तभी से लेकर बच्चा एक इन्वायरमेंट में जन्म लेता है और जब तक जीवन पर्यंत इंसान को यानी कि व्यक्ति को घेरे रखता है हमारा इन्वायरमेंट। ठीक, जन्म से लेकर मृत्यु तक। अब बात करते हैं वातावरण के प्रकार की। वातावरण के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो पहला होता है प्राकृतिक वातावरण। क्या होता है? प्राकृतिक वातावरण होता है। दूसरा होता है सामाजिक वातावरण। क्या होता है? प्राकृतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण।
तीसरा होता है बौद्धिक वातावरण और चौथा होता है संवेगात्मक वातावरण। कौन सा होता है चौथा? संवेगात्मक वातावरण। यहाँ तक बात क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता की बात करते हैं। तो मानव जीवन एवं वातावरण का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। किसका? पर्यावरण का और मनुष्य जीवन का एक दूसरे के साथ क्या है? घनिष्ठ संबंध है। अगर इन दोनों को अलग कर दिया जाएगा तो इनका कोई भी अस्तित्व नहीं होगा। ठीक, यानी कि मनुष्य का जो संपूर्ण जीवन है वह पर्यावरण पर ही निर्भर करता है। व्यक्ति अपने जीवन में प्रत्येक आवश्यकताओं की पूर्ति पर्यावरण से करता है। मनुष्य है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से करता है? तो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्यावरण से करता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन के दो घटक हैं। पहला आता है आपका प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा आता है मानव निर्मित पर्यावरण। पर्यावरण के दो घटक होते हैं, पहला प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा होता है मानव निर्मित पर्यावरण। यहाँ तक बात क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? प्राकृतिक पर्यावरण में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, पहाड़, नदी, झरना आदि आ जाते हैं। यानी कि जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वह क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण कहलाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। प्राकृतिक पर्यावरण क्या कहलाते हैं? जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वही हमारे क्या होते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मानव निर्मित। मानव निर्मित पर्यावरण वह होता है जो मनुष्य ने खुद बनाया है। स्वयं से बनाया गया एनवायरनमेंट ही क्या कहलाता है? मानव निर्मित पर्यावरण कहलाता है। मानव निर्मित वही होते हैं जो अपनी सुख सुविधाओं के लिए व्यक्ति निर्मित करता है। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं जैसे बात करते हैं कि वह पेड़ों को काटकर अपनी सुख सुविधाओं की वस्तुओं का निर्माण करता जा रहा है, पहाड़ों को तोड़कर बड़े बड़े भवन का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है? मानव निर्मित वह होते हैं कि मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए क्या करता जा रहा है? निर्माण कर रहा है वस्तुओं, यानी पेड़ पौधों को काटकर अपनी जो जरूरत की जो वस्तुएं हैं, ये सड़कों का निर्माण करता जा रहा है, पहाड़ों को तोड़कर भवनों का निर्माण करता जा रहा है, वही क्या होते हैं? मानव निर्मित होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं बालक के वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो पारिवारिक वातावरण होता है बालक को प्रभावित करने वाले, और सामाजिक वातावरण होता है, और इन्वायरमेंट होता है विद्यालय का। देखो, बालक के वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला आता है आपका पारिवारिक वातावरण जो परिवार का होता है, और सामाजिक वातावरण जो समाज से मिलता है, और विद्यालय का वातावरण जो बच्चा स्कूल जाता है तब वहाँ से बच्चे को एनवायरनमेंट मिलता है, तो इससे बच्चा है क्या होता है? प्रभावित होता है। यहाँ तक बात क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं वातावरण के महत्व की। वातावरण का महत्व है कि बालक की शिक्षा में वंशानुक्रम एवं वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका होती है बालक की शिक्षा में। सबसे ज़्यादा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बच्चे के विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्या होता है? आपका वंशानुक्रम होता है और वातावरण होता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए, जन्मजात गुण तथा क्षमताओं का विकास उत्तम वातावरण प्रदान करके किया जाता है। जन्मजात गुण और क्षमताओं का विकास उत्तम वातावरण प्रदान करके किया जाता है। ठीक, बालक के विकास की दशा को निश्चित करने में वातावरण होता है। यानी कि बालक के विकास की दशा को निश्चित करने में क्या होता है? आपका एनवायरनमेंट एक्टिव होता है। क्या होता है? एनवायरनमेंट आपका एक्टिव होता है। किसके लिए? बालक के विकास की दशा में सुधार करने के लिए। ठीक, बालक में विकास करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण होता है? आपका एनवायरनमेंट होता है। यहाँ तक बात क्लियर। दोबारा समझिए कि बालक का वातावरण का महत्व क्या होता है कि बालक की शिक्षा में वंशानुक्रम एवं वातावरण का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। ठीक, जन्मजात गुण तथा क्षमताओं का विकास उत्तम वातावरण करके प्रदान किया जाता है। यानी कि जन्मजात गुण हैं बच्चे में, और बच्चे की क्षमताओं का विकास करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है एनवायरनमेंट। ठीक, एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है अपना किसमें? बच्चे की जन्मजात क्षमताओं में, और बालक की दशा यानी कि बालक के विकास की दिशा में भी
इन्वायरमेंट ज़्यादा रोल प्ले करता है और आपका वंशानुक्रम और वातावरण होता है। ठीक, आपका जो अध्याय 4 है उसको कंप्लीट कर लिया। फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से बेहतरीन रणनीति के साथ हम फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए, वंशानुक्रम एवं वातावरण, यह इस चैप्टर का नाम है। इसका अर्थ और परिभाषा हम समझते हैं। वंशानुक्रम का मतलब होता है कि जब बच्चा अपने माता पिता, अपने पूर्वजों से प्राप्त गुण प्राप्त करता है, अपने दादा दादी, अपने नाना नानी से गुण प्राप्त करता है, वही हमारा क्या होता है, वंशानुक्रम होता है। वंशानुक्रम का अर्थ होता है यानी कि मनुष्य के जन्मजात गुणों से होता है, जन्मजात गुणों से जिन्हें वह अपने माता पिता से प्राप्त करता है। ठीक, जेम्स ड्रावर की परिभाषा है कि वंशानुक्रम से तात्पर्य उन शारीरिक एवं मानसिक गुणों से है जो व्यक्ति अपनी प्रजाति, पूर्वजों एवं माता पिता से प्राप्त करता है। रूथ बेनेडिक्ट का कहना है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। क्या है? माता पिता से प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार। ठीक, वंशानुक्रम का महत्व की बात करते हैं तो इसका महत्व है कि शारीरिक भिन्नताएं होती हैं, बच्चे में शारीरिक भिन्नताएं होती हैं। अध्यापक इस ज्ञान के आधार पर उनके शारीरिक विकास में योगदान प्रदान करता है। वंशानुक्रम के कारण बच्चे की सीखने की योग्यता में अंतर का ज्ञान होता है। ठीक, किसके कारण होता है? तो वंशानुक्रम के कारण ही सीखने की योग्यता में अंतर का ज्ञान होता है। ठीक, वंशानुक्रम के कारण ही लड़के और लड़कियों में भेद होता है। इसके कारण, वंशानुक्रम के कारण, वंशानुक्रम के द्वारा बालकों की जन्मजात क्षमताओं का पता चलता है। ठीक, वंशानुक्रम के नियम और सिद्धांत जानते हैं तो गाल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत है, बीजमैन का बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत है। आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक, बीजमैन का कौन सा है? बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। गाल्टन का कौन सा है? जीव सांख्यिकी सिद्धांत। बीजमैन का बीज कोष का निरंतरता का सिद्धांत। मेंडल की बात करते हैं तो वंशानुक्रम का सिद्धांत और विकासवाद का सिद्धांत। ठीक, 4 यह आपके सिद्धांत हैं वंशानुक्रम के। ठीक, कौन सा? गाल्टन का जीव सांख्यिकी और बीजमैन का बीज कोष का निरंतरता का सिद्धांत, मेंडल का वंशानुक्रम का सिद्धांत, विकासवाद का सिद्धांत। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा वातावरण। वातावरण क्या है कि वातावरण वह है जो हमें चारों तरफ से घेरे रखता है, वही हमारा क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, रॉस के अनुसार परिभाषा दी गई है कि वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ठीक, वुडवर्थ के अनुसार कहा गया है कि वातावरण में वे समस्त बाहरी तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन प्रारंभ करने के समय प्रभावित करता है। ठीक, किसके अनुसार? वुडवर्थ के अनुसार। अब बात करते हैं वातावरण के प्रकार की। ठीक, पहला होता है प्राकृतिक वातावरण, दूसरा होता है सामाजिक वातावरण, तीसरा होता है बौद्धिक वातावरण और चौथा होता है आपका संवेगात्मक वातावरण। नेक्स्ट बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता की बात करते हैं तो आवश्यकता इसकी इसलिए है क्योंकि मनुष्य का और इन्वायरमेंट का बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि मनुष्य है इन्वायरमेंट के बिना नहीं रह सकता, उसे इन्वायरमेंट की बहुत ही आवश्यकता होती है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं पर्यावरण के अध्ययन में 2 घटक हैं। पहला आता है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा आता है मानव निर्मित। प्राकृतिक पर्यावरण वह होता है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, पहाड़, नदी, यह हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। और उसके बाद आता है आपका कौन सा आता है? मानव निर्मित। मानव निर्मित की बात करते हैं तो मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए निरंतर वृद्धि करता जा रहा है, पहाड़ों को काटकर क्या बना रहा है? भवनों का निर्माण कर रहा है, पेड़ों को काटकर सड़कों का निर्माण कर रहा है। तो वही किसके लिए कर रहा है? वह अपनी सुख सुविधाओं के लिए करता है, तो वही क्या है? मानव निर्मित है। ठीक, मानव ने प्रकृति को काटकर क्या बना दिया? वहाँ पे वनों को काटकर बना दिया, सड़क बना दी, पहाड़ों को तोड़कर क्या बना दिया? घर बना दिए। तो यह मानव अपनी सुख सुविधाओं के लिए करता जा रहा है, तो वह हमारी क्या होते हैं? मानव निर्मित। नेक्स्ट बात करते हैं बालक के वातावरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। एक तो होता है पारिवारिक कारक होता है,
जब बच्चे को प्रभावित करता है, परिवार से बच्चा है प्रभावित हो जाता है, परिवार का एनवायरनमेंट होता है और जो समाज का एनवायरनमेंट होता है उससे बच्चा भी प्रभावित होता है, ठीक। और तीसरा होता है विद्यालय का वातावरण। तो हमें इन तीनों को बच्चों को एक अच्छा वातावरण देना चाहिए जिससे बच्चा प्रभावित ना हो, ज़्यादा बच्चे को नुकसान ना पहुँचे, लेकिन बच्चे के अच्छे के लिए हो, तो बिल्कुल यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं वातावरण के महत्व की। बालक की शिक्षा में वंशानुक्रम और वातावरण का बहुत ही ज़्यादा महत्व है और जन्मजात क्षमताओं का विकास एक अच्छा वातावरण से ही होता है। बालक की विकास की दशा को निश्चित करने का वातावरण सक्रिय होता है, ठीक। चलिए, यहाँ तक हमने आपके अध्याय 4 को कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से हम मिलेंगे आपको अध्याय 5 में, ठीक। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से हम आपके सिलेबस को कंप्लीट करा रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। साथ ही साथ मैंने यूपी टेट की क्लासेस चला रखी हैं, तो आप हमारे साथ उन क्लासेस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, ठीक, यूपी टेट की। चलिए, मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।